श्री लक्ष्मी नारायण कमेटी ज्वाली के प्रधान मोहनलाल शर्मा व सुलक्षण शर्मा ने कहा कि कमेटी ने मंदिर में सुचारू व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे व गोलक का प्रबंध किया, जो कि मंदिर के पुजारी दिलीप दास पसंद नहीं आया। कल कमेटी की मीटिंग में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने मंदिर की चाबियों को फेंककर अपनी मर्जी से मंदिर को छोड़ दिया। मंदिर कमेटी का कहना है कि बाबा दिलीप दास कुछ समय से मंदिर में कम ही रहते थे तथा सारा दिन मंदिर में ताला लगाकर राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते थे, जिसको लेकर कमेटी ने उन्हें कई बार आगाह भी किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। हाल ही में उन्होंने पुरानी अधिकृत कमेटी के ऊपर नई कमेटी गठित कर दी और खुद उसके कोषाध्यक्ष बने, जिस पर कमेटी ने आपत्ति जताई। वो बाबा ने कमेटी सदस्यों पर पुलिस में जान से मारने का केस दर्ज कर दिया। जांच में बाबा की शिकायत झूठी पाई गई। कमेटी सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि बाबा दिलीप दास मंदिर छोड़ चुके हैं, अतः मंदिर को कोई अनुदान बाबा को न देकर कमेटी को देकर रसीद प्राप्त करें, जिसके साथ बाबा से पहले व भविष्य में लेन देन करने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। मंदिर कमेटी का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मंदिर के महासचिव सुलक्षण शर्मा ने कहा कि कमेटी मंदिर में पूर्व में करवाए कार्यों व बैंक के माध्यम से पैसे के आदान प्रदान की जांच भी करवाएगी और अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाएगी। हमको हमारी एक जनरल मीटिंग थी त्योहारों के बारे में कि कौन कौन सा त्यौहार कैसे कैसे मनाना है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये मीटिंग चल रही थी तो बाबा जी ने कुछ ना बंदों को यहाँ बुलाया और उनको भी मीटिंग में सम्मिलित किया। तो उसने ये साबित करने के लिए किया कि ये मेरे को निकाल रहे हैं। मैंने फिर सभी इनको लोगों को बताया, लगभग 100-150 के करीब बंदे बैठे हुए थे मीटिंग में। तो मैंने उनको बोला कि हमारी कोई मंशा बाबा जी को निकालने की नहीं है, ठीक है। तो बाबे ने फिर देखा कि लोग भी शांत हो गए। जब उनको पूरा विश्वास हो गया कि वाकई ये कमेटी निकालने वाली नहीं है बाबे को, तो बाबा ये चाहता था कि मैं स्वतंत्र रूप से सब कुछ जो मिले वो हड़प कर लूँ। ऐसी व्यवस्था हम नहीं करने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसको मंदिर के परिसर की सारी इसको देखने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए कमेटी ने सब कुछ किया है। बहुत तरीके से अच्छे ढंग से चल रही है। अच्छा, इनको इस बात की जलन है कि ये कमेटी कैसे फॉर्म कैसे चल रही है, इनको किसी तरीके से ख़त्म करो। हमारे खिलाफ इस बाबे ने एक नहीं 4 साजिशें की हैं, मगर हमने फिर भी इसको माफ़ कर दिया। पर फिर भी इसने कल शाम को 100 बंदे के आगे ना ऐसे चाबियाँ छोड़ दी और फिर आप खुद चला गया, कहता कि मैं चला जाऊँगा। तो ऐसे हम मेरी ये गुजारिश है लोगों से, अगर किसी ने कुछ पैसे दिए हैं बाबे को या लिए हैं, बाबे का कोई हिसाब किताब है किसी का इलाके में, तो वो कृपया करके ना, उसकी जिम्मेवार कमेटी नहीं होगी, मंदिर परिसर उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। ऐसे है तो इसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं लोगों से कि हम तो चाहते थे अच्छी व्यवस्था बनती, मगर बाबे को पता नहीं कुछ और ही मंजूर था। उसके लिए हमें बहुत खेद है। ठीक है। देखिए, मंदिर प्रांगण में कल बैठक थी, बहुत सारे हमारे ज्वाली के बुद्धिजीवी लोग भी बैठे थे और आए दिन बाबा जी मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। पूजा अर्चना करने के तुरंत बाद गेट से बाहर बाबा जी विशेष तौर पर राजनीति करते थे। राजनीति राजनेताओं का काम होगा, लेकिन बाबा जी पुजारी नियुक्त थे, वो अपना पुजारी का काम अच्छी ढंग से देखते, तो मंदिर कमेटी को उससे कोई गुरेज नहीं था। हाल ही में जो चीज़ें बाबा जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, बाबा जी एक खुद कमेटी के ऊपर कमेटी फ्रेम करते हैं, जो अभी 10 दिन पहले अखबार में छपी है, आपको भी पता है। और कमेटी के ऊपर कमेटी फ्रेम करना, जिसके बाबा जी का मुख्य जो अध्याय था, खुद को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना था
और एक फ्रॉड कमेटी फ्रेम कर करके बाबा जी ने वो प्रेस में लगा दी, जिसके जब पूछने पर, जानकारी मिलने पर प्रधान जी जो बाबा जी ने नियुक्त किए थे, हमने उनको दूरभाष से संपर्क किया था तुरंत बाद, और उन्होंने कहा कि मेरा इस बैठक से कोई लेना देना नहीं था, ना ही इस बैठक में मैं सम्मिलित हुआ, और लगभग हमने 90% जो बाबा जी ने कमेटी फ्रेम की थी उन सभी हमारे बंधुओं के हमें फ़ोन दूरभाष पे संपर्क किया गया कि हमारा इस कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। सेक्रेटरी साहब, हम आपके साथ हैं और मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आपका सहयोग करेंगे। और पिछले कल बैठक में वो लोग सम्मिलित भी थे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुलकर दान किया है, और बाबा जी ने अगर मात्र जहाँ पैसा लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाबा जी ने लगाए हैं, हम इसको चीज़ को बिल्कुल नहीं काटते हैं। बाबा जी इसी आड़ में लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मान लीजिए, जैसे मैं अभी खड्डे की बात कर रहा था, बाबा जी ने बहुत से, मेरे पास एक लिस्ट है जिनसे बाबा जी ने धन की उगाही की है। अगर उसकी हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो वो खड्डा कितने में तैयार हुआ उसकी भी हम ब्यौरा बाबा जी से लेंगे, ठीक है जी। और बाबा जी का आधार और पैन कार्ड हमारे पास आ चुका है, उसको हम लगाएंगे, और बाबा जी की जो राशि की आदान प्रदान है उसका पूरा ब्यौरा लेकर के, और मंदिर परिसर की भी अब प्रॉपर जानकारी होगी, जहाँ के बुजुर्गों को हम बिठाएंगे, और मंदिर का अगर कोई भी चीज़ मिसप्लेस हुई होगी तो उसके लिए हम पूरी तफ्तीश करेंगे और छानबीन कर करके पुलिस थाना ज्वाली में हम इसकी एक एफआईआर करवाएंगे। बाबा जी ने पीछे जैसे जब उनका मन इस चीज़ से नहीं भरा, कमेटी फ्रेम करने के तुरंत बाद अगले दिन बाबा जी हमारे ऊपर, कमेटी जो पुनर्गठित कमेटी थी उसके ऊपर बाबा जी ने एक एफआईआर दर्ज करवा दी, और उस पर कमेटी पर आरोप लगा दिया जान से मारने की धमकी का, जो कि बाबा जी पुलिस थाना ज्वाली में उसको ट्रेस नहीं कर पाए। और जो बाबा जी का हमारे पास यहाँ कैमरे लगे थे, उसका हमारे पास बाबा जी का एक स्टिंग था कि बाबा जी को मान सम्मान से हमने बैठक में बिठाया था, और बैठक में बिठाने के बाद सिर्फ मात्र बाबा जी से हमने मंदिर का पूजा अर्चना के विषय में हमने विषय रखा था कि बाबा जी जो आपसे हो गया सो ठीक है, लेकिन एक मंदिर का एक डेकोरम होता है, आप राजनीति ना कर करके पूजा अर्चना की तरफ ध्यान दीजिए। और मंदिर जो एक कमेटी के अधिकार क्षेत्र में कुछ चीज़ें आती हैं उसको चलाने के लिए हमने जो कुछ नियम और शर्तें रखी थी वो बाबा जी के समक्ष हमने रखी थी, और अकेले हमने नहीं रखी थी, सभी बुद्धिजीवी लोग थे। और मुझे लगता है कि बाबा जी पता नहीं किस मोह माया लोभ लालच में फंस गए थे, जो बाबा जी इस चीज़ को अपनाना नहीं चाहते थे। उससे कुछ कई गुना जो है वो पैसा गलत तरीके से इधर उधर भेजा गया वो, तो इस करके मंदिर कमेटी को हम निकालना नहीं चाहते थे। फिर भी लोगों ने कहा, हमने सोचो तो ये नहीं निकालना, चलो यार खाता तो खाता रहे, कोई बात नहीं, पूजा करनी है ना, सन्यासी है, घर बार छोड़ रखा तो सन्यासी होगा, तो भाई हमें इसकी सन्यासियों वाली को बात नहीं लगी। फिर भी हमने सोचा चल कोई बात नहीं है, तो इस करके मैंने सभी से मैं हाथ जोड़ करके, मैं कमेटी मेंबर हूँ, एक सिर्फ सलाहकार हूँ, मैं अपने एज आदमी बुजुर्ग हूँ, मैं शुरू से लेकर के बहुत सालों से मंदिर में बड़ी आस्था रखता हूँ, कभी आता हूँ। जब ऐसे मैंने पहले थोड़ा बहुत टाइम छोड़ दिया था मंदिर आना, क्योंकि मुझे नहीं पता ठीक लगा ये इसका आचार बार में, अगर लोगों को ठीक लगता है तो भी ये करते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस करके मैं लोगों से, अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, छोटों से, बड़ों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई मंदिर के लिए आपने कुछ दान देना तो कमेटी को आकर के दे, जो आपके पैसे का सदुपयोग होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।